डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम। हो सकता है एग्जाम में आपसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज के नाम से पूछ ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम, इट इज़ द सेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी। व्हेनेवर वी वेरी मच नो अबाउट द नेशनल इनकम, अगर हमें नेशनल इनकम के बारे में बेहतर तरीके से पता होता है, किसी भी कंट्री की वो नेशनल इनकम हो, तो आपको इकोनॉमिक पॉलिसी को स्टैब्लिश करने में, सेट करने में बहुत हद तक मदद मिल सकती है। मतलब जो गवर्नमेंट होती है, विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, दे कैन इजीली सेट द इकोनॉमिक पॉलिसी। जो हम कहते हैं ना कि प्रोडक्ट के रेट बढ़ गए, घट गए, तो वो किस तरफ से होते हैं, किसकी हेल्प से होते हैं? तो इट इज़ बिकॉज द प्रीफिक्स प्री डिटरमाइंड द इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इकोनॉमिक पॉलिसी आप जब प्रिपेयर करते हैं, या इकोनॉमी के सेंस में आप जो भी पॉलिसी प्रिपेयर करके देते हैं फॉर द बिजनेसमैन, इट इज समटाइम इट इज हेल्पफुल विद द कंटेक्स्ट ऑफ द नेशनल इनकम। जो किसके संदर्भ में मददगार होती है, हेल्पफुल होती है? तो वो नेशनल इनकम की हेल्प से। अगर आपके पास नेशनल इनकम का पूरा इंफॉर्मेशन है, पूरा रिलायबल डाटा है, तो यू कैन इजीली सेटिंग अप द इकोनॉमिक पॉलिसी। नेक्स्ट इज द इन्फ्लेशन एंड द डिफ्लेशनरी गैप। अब इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? मुद्रास्फीति, जिसको हम इन्फ्लेशन को कहते हैं। कि सपोज यूर द टोटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजेज एज कंपेयर द टोटल आउटपुट, सो इट इज दिस कंडीशन इज नोन एज द इन्फ्लेशनरी गैप एंड वाइस वर्सा। अगर आपके एक्सपेंडिचर टोटल आउटपुट से क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप उसको कौन सा गैप कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। और वाइस वर्सा, मतलब कि अगर आपके एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहे हैं एज कंपेयर टोटल आउटपुट से, तो आप उसको क्या कहेंगे? डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। तो इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप को पता करने के लिए कि भाई आपका जो आउटपुट है उससे कहीं आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा तो नहीं है, आपकी इनकम से आपके खर्चे ज़्यादा तो नहीं है, या इसका उल्टा, तो उस कंडीशन को, उस गैप को पता लगाने के लिए भी नेशनल हेल्प की क्या मिलती है? नेशनल इनकम के कैलकुलेशन से आप इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि सेम थिंग आपकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स को कैलकुलेट करने में, इकोनॉमिक कंडीशन को कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस और एडवांटेजेस अबाउट द बजट प्रिपरेशन। अभी 1 फरवरी 2020 में हमारा रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए बजट हमारा जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने क्या क्या डिस्क्लोज किया। अब ये बजट की जो प्रिपरेशन की गई होगी, ये नेशनल इनकम के इवैल्यूएशन के पर ही क्या होगी? बेस्ड हुई होगी। कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर्स और जितने भी एक्सपर्टीज होते हैं, उन्होंने बजट को क्या किया होगा? प्रिपेयर किया होगा। अलग अलग, जैसे एग्रीकल्चर के इसमें इस बार बहुत सारा क्या मिला है? हेल्प मिला है या कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट की तरफ से, कि डायरेक्ट फार्मर्स को या जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं उनमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इनकम टैक्स स्लैब का इस बार कोई चेंज नहीं है, टैक्स पेयर्स के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो इस तरीके से जो बजट को प्रिपेयर किया गया, या फिर हमने कहा कि जो लेदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, उनके रेट कम हो जाएंगे, या मतलब जो बजट प्रिपेयर किया, ओवरऑल कहने का ये मतलब, तो जहाँ से नेशनल इनकम में फ़ायदा मिला होगा वहाँ पर पेइंग कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, बजट ज़्यादा उसके लिए सेट किया होगा। और जहाँ से नेशनल इनकम से जिन इम्पोर्ट्स में, एक्सपोर्ट्स में हमको देखने को मिला होगा, गवर्नमेंट को देखने को मिला होगा, वहाँ पर कम बजट जो है या कम मनी डिस्ट्रीब्यूशन का ऐलान किया गया है बजट की तरफ से। तो बजट प्रिपरेशन में नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के बाद ही प्रिपेयर करने में बजट को हेल्प मिलती है। लास्ट इज द फोरकास्टिंग द फ्यूचर इवेंट्स। इफ वी वेरी मच नो अबाउट द नेशनल इनकम, अगर हमको नेशनल इनकम के बारे में पता है, तो इजीली द गवर्नमेंट कैन फोरकास्ट द फ्यूचर इवेंट्स। फोरकास्टिंग में पूर्वानुमान लगाने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। आफ्टर द कैलकुलेशन, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। Here some limitations or disadvantages are written on the board. First is the unreported illegal income, because students in our country, इंडिया की अगर हम बात करें, तो ऐसे कई छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, हाउस होल्ड्स होते हैं, जिनकी इनकम रिकॉर्ड नहीं होती है, जिनकी इनकम जो वो अर्न कर रहे हैं
उसका कहीं से भी कोई भी क्योंकि वो टैक्स पे नहीं करते हैं, तो सीधी सी बात है कि वो काउंटिंग में नहीं आते हैं, छूट जाते हैं या पता नहीं होता है उनकी इनकम के बारे में। तो ऐसे जो अनरिपोर्टेड इलीगल इनकम होती है, अगर वो आप कैलकुलेट नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम होती है कि कब जीएनपी कम हो गया, जीडीपी कम हो गया, वो इसी वजह से होता है बिकॉज हम नेशनल इनकम को इतने सारे फॉर्मूले लगा के कैलकुलेट तो कर देते हैं, पर कहीं ना कहीं उसमें से जो वो स्मॉल हाउस होल्ड्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनकी इनकम छूट जाती है। अब उनकी इनकम छूट गई तो अगेन की रिलायबल नेशनल इनकम आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में ये बहुत आम बात है, क्योंकि ऐसे कई छोटे छोटे हाउस होल्ड्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं अपना टैक्स पे नहीं करते, टैक्स चोरी कर जाते हैं, तो वो नेशनल इनकम में नहीं आते हैं, एक्सपेंडिचर नहीं आएंगे, आपके इनकम रिसीव्स नहीं आएंगी, प्रॉफिट आपके नहीं आएंगे, तो हाउ यू कैन कैलकुलेट द एक्चुअल नेशनल इनकम। तो इट इज़ द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ द नेशनल इनकम की जो अनरिपोर्टेड इलीगल इनकम होती है उसकी एंट्रीज नहीं होने की वजह से कई बार अप्रोप्रिएट नेशनल इनकम हमें रिसीव नहीं हो पाती। नेक्स्ट, लैक ऑफ रिलायबल डाटा, क्योंकि सारी इनकम रिलेटेड इंफॉर्मेशन या जो भी प्रॉफिट ट्रेंड वेजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, अगर वो सही नहीं है तो सीधी सी बात है कि आपका डाटा रिलायबल नहीं होगा इन अ फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के फॉर्म से जो भी आपको डाटा मिला है वो ट्रस्टवर्थी नहीं होगा। नेक्स्ट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पेटी इनकम, सेम थिंग इज लाइक दैट बिकॉज मेनी पर्सन्स, मेनी employers, many households, producers, manufacturers are staying into the our country, other countries also, दूसरी कंट्रीज में भी होता है कि छोटे छोटे बहुत सारे सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिनकी हमें सही इंफॉर्मेशन, जिनके बारे में, जिनकी इनकम के बारे में हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब इनकम के बारे में अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है तो इट इज समटाइम क्रिएटिंग द मिस्टेक्स, है ना, और प्रॉब्लम, कई बार प्रॉब्लम और गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है बिकॉज द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डाटा। जो भी हाउस होल्ड्स की वजह तरफ से इनकम छूटी है, छोटे मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर की जो इनकम छूटी है, तो उसकी वजह से आप बिल्कुल डाटा पर रिलायबल नहीं हो सकते हैं, या आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये नेशनल इनकम से मिला डाटा या जो राष्ट्र की आय आपने कैलकुलेट करी है वो बिल्कुल करेक्ट है ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज द नॉन मोनेटाइज आउटपुट एंड इट्स ट्रांजेक्शन। अब नॉन मोनेटाइज में क्या होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनके बारे में, जिनकी इनकम के बारे में, जिनके इनकम सोर्सेस के बारे में गवर्नमेंट को पता नहीं होता है, या वो कहीं ना कहीं से कैसे भी करके उन चीज़ों को छुपा जाते हैं, अपनी इनकम को छुपा जाते हैं या इनकम कम शो करते हैं। तभी तो कहते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदें उसका आप पक्का बिल लें, क्योंकि वो जो बिल होता है उसी से टैक्स पे करने में, जब बंदा टैक्स पे करने जाता है बिजनेसमैन, तो उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके ही उसका टैक्स बनता है, वो टैक्स पे करता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि क्या हो जाती है, छूट जाती है। काय में छूट जाती है, व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है तो ऐसे छोटे सेलर्स की, हाउस होल्ड्स की, मैन्युफैक्चरर्स की इनकम क्या हो जाती है, छूट जाती है। क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेशन के दायरे में नहीं आ पाई है, क्योंकि उसकी कहीं कोई एंट्री नहीं है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको, उस आउटपुट को नॉन मोनेटाइज टर्म में रख दिया जाता है, क्योंकि उसकी अब कोई जानकारी नहीं है। तो और ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं जिनकी कहीं कोई एंट्री नहीं होती है, जो टैक्स पेयर होते हैं वो यहीं पर चोरी कर जाते हैं, क्योंकि आउटपुट के ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं होती है। तो इसकी मदद से नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम की ये सारे डिसएडवांटेज हो गए जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं व्हाइल द पीपल, द गवर्नमेंट इज कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। और ये किसी बिजनेस के सेंस में भी हो सकता है, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन में तो होगा ही होगा, क्योंकि नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, तो वो वर्ल्ड, सॉरी, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन, वर्ल्ड की अदर कंट्रीज की अलग अलग नेशनल इनकम होती है। तो सब कंट्रीज और ऑल कंट्रीज दोनों कह सकते हैं कि जहाँ पर आपको रिलायबल डाटा है, जहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट डाटा है, सो यू कैन से they are easily calculating the national income. But in some developing country where the actual data is not properly received, so these situations are creating the troubles, the problems while calculating the national
national income. So students, here we discuss the significance and the limitations of national income. In previous video I told you about that I will explain the GDP, gross domestic product क्या होते हैं. आपने ये वर्ड सुना होगा, जीडीपी हमारी कम चल रही है या जीडीपी का रेट कम हो गया है. तो ये जीडीपी होती क्या है? जीडीपी इज नोन एज द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मीन्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम. मार्केट वैल्यू आपके गुड्स और प्रोड्यूस की, प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की किसी भी पर्टिकुलर टाइम में क्या रही है उसको हम कहते हैं, या उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसको कहते हैं हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अगर मैं करंट ईयर 2020-22 की मैं बात करूं तो जो अभी हमारा जीडीपी रेट चल रहा है वो चल रहा है 9.2%. मतलब कि 9.2% के ग्रोथ शो कर रहा है नेट पर आप देखेंगे तो. मतलब कि मार्केट में अभी 2021, 22, 22, 23 के लिए जो भी प्रोडक्शन किए जाएंगे तो मार्केट वैल्यू क्या होगी उन प्रोडक्ट्स की एंड सर्विसेज की. जीडीपी बढ़ती है मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है, सुधरती है. ऐसा कहा जाता है कि जितना आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का मार्केट रेट मिलेगा उतनी ही जीडीपी में क्या होगा, उछाल होगा, उतनी ही अर्थव्यवस्था क्या होगी, आपकी सुधरेगी. अभी जीडीपी क्यों डाउन है? क्योंकि भाई लोगों की इनकम इतनी नहीं है. लोगों के पास जो इनकम सोर्सेस हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट अभी लोग फेस कर रहे हैं कि नौकरियां नहीं है ना, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है. एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो इनकम कैसे होगी? इनकम नहीं होगी तो वो एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे ऑन ओवर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कैसे कंज्यूम करेंगे सर्विसेज को. तो ये सारी मिली जुली चीजें होती हैं. दैट्स वाई कहा जाता है कि जितनी जीडीपी अच्छी होगी उतना ही इकोनॉमिक कंडीशन देश की सुधरेगी, अर्थव्यवस्था उतनी ही देश की सुधरेगी. तो इट इज अबाउट द जीडीपी. So with the help of or with the completion of this topic, one topic is remaining from this unit. Then after our syllabus of managerial economics will also be completed. Thank you.